Hello students, welcome to our YouTube channel Padhai Point. In today's video we are going to discuss about the 5th chapter of class 6th which is separation of substances. So यहाँ पे स्क्रीन पे दो पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। पहले पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से दूध या दही से मक्खन को अलग किया जाता है। दूसरे पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से चाय पत्ती को अलग किया जाता है एक छन्नी या फिर स्ट्रेनर के थ्रू। तो मटेरियल से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, जिसमें से कुछ प्रोसेस के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें से पहला है हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड जो होता है, जैसे कि जब भी इम्प्योरिटीज़ बड़ी साइज़ में होती हैं, मतलब जिसे हम लोग नॉर्मल आँख से देख सकते हैं, अपने हाथों से उठाकर उसे बाहर कर सकते हैं, उसे हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि चावल में, दाल में, इस तरह की चीज़ों में कंकड़ होता है, मिट्टी के कण होते हैं, धूल होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसे हम लोग हाथ से बिन करके निकाल देते हैं। तो हैंड पिकिंग मतलब बिनना एक तरह से। तो ये मेथड होती है इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए। द सेकेंड वन इज़ थ्रेसिंग। थ्रेसिंग होती है जब फसल को काट दिया जाता है, तो फसल जब सूख जाती है तो उसको किसी पत्थर पे या किसी चीज़ पे पटका जाता है। पटकने से क्या होता है, उसका जो तना या उसकी जो डंठल होती है, उससे बीज अलग हो जाते हैं और डंठल यानी कि जो वेस्ट होता है एक तरह से वो अलग रहता है। तो एक तरह से वो भी प्रोसेस होगी इम्प्योरिटी को अलग करने का, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। अगला प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं विनोइंग। इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ओसाना भी कहते हैं समथिंग। तो इसमें क्या होता है, किसी ऊंचे स्थान पे कोई व्यक्ति अनाज को लेकर के खड़ा हो जाता है किसी चीज़ में, और अनाज को हवा की फ्लो के अकॉर्डिंग नीचे की ओर गिराता है। जिससे क्या होता है कि जो भारी अनाज होता है वो नीचे की ओर गिर जाता है डायरेक्टली, और जो इम्प्योरिटीज़, धूल, धक्कड़ और तिनका वगैरह होते हैं वो हवा के फ्लो से थोड़ा सा दूर गिरते हैं। ये भी एक प्रोसेस होता है इम्प्योरिटीज़ को दूर करने का। नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा सीविंग। सीविंग तो हर कोई जानता है, चालना। घर में आटा चाला जाता है चलनी से, तो ये प्रोसेस होती है सीविंग। जब घर बनता है हमारा तो बालू चाली जाती है। तो इसमें भी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट होता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसकी बात हम लोग साथ में करेंगे, लेकिन उससे पहले चावल और दाल की इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए उसे बिना जाता है और फिर धुला जाता है। तो धुलने पे क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ उसकी पानी के साथ बह जाती है। सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस होती है उसको हिंदी में अवसादन कहते हैं। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में अगर लिक्विड में सॉलिड मिला हुआ है, मतलब हमें सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग करना है, तो हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा डिकेंटेशन। डिकेंटेशन यानी कि निस्तारण। जब वाटर और ऑयल इनका मिक्सचर होता है, इसे अलग अलग करना रहता है, तब हम डिकेंटेशन के प्रोसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस का यूज़ हम तब करते हैं जबकि सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ घुली हुई हैं, ठीक है, तो हम फिल्ट्रेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसके लिए क्या होता है ना, कपड़े से छाना जाता है चीज़ों को, या फिर फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। तो फिर देखिए, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके एक कीप का या कोन का शेप दिया गया है, उसके बाद उससे जो भी हमारा लिक्विड है उसको छाना गया है। इवेपोरेशन का प्रोसेस का मतलब है कि किसी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना। जैसे कि पानी को उबाला जाता है, जब पानी गर्म किया जाता है तो वो गर्म होता है, उसके बाद क्या होता है, वो वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है, भाप बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। अच्छा, हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? नमक हमें समुद्रों से प्राप्त होता है। इसके लिए क्या किया जाता है, समुद्रों के किनारे बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाई जाती हैं। जब समुद्री लहरें आती हैं तो उसमें समुद्र का पानी, समुद्र का जल उसमें इकट्ठा हो जाता है। फिर इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में एनवायरनमेंट में चला जाता है, उड़ जाता है, और नीचे नमक बैठ जाता है। तो फिर उसे प्योरीफाई करके हम लोग यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इवेपोरेशन का जस्ट अपोजिट होता है। इट मीन्स कि इसमें वेपर जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जैसे कि भाप का पानी में बदलना। जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं या दूध उबालते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ करते हैं, तो ढक्कन पे देखते हैं कुछ जल की छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। वो क्या होता है, भाप होता है। भाप पे जब थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है।
अच्छा, हम लोग नमक को पानी में घोलते हैं, नमक तो पानी में घुल जाता है, लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आती है जब नमक पानी में नहीं घुलता है। ऐसा क्यों होता है? हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, डिज़ोल्विंग कैपेसिटी होती है। तो क्या होता है कि नमक एक लेवल तक तो पानी में घुलेगा, लेकिन जैसे ही वाटर की डिज़ोल्विंग कैपेसिटी ख़त्म होगी, या फिर ये कह लें कि सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड स्टेज में या संतृप्त अवस्था में आ जाएगा, वैसे ही नमक पानी में घुलना बंद हो जाएगा, फिर नमक तली में बैठ जाएगा। अगर हम तब भी उसे घोलना चाहते हैं तो या तो हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड करें या फिर हम उसको गर्म करें, तब वो जाके घुलेगा। वाटर में बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, चीनी, नमक, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबकी क्वांटिटी इक्वल ही रहे। जैसे कि एक गिलास पानी में जितना नमक घुल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम उतनी चीनी भी घोल सकते हैं, सबकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।